अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं आयशा यूसुफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब में बिजली रिलीफ पर दो हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तल्ख बयानबाजी। वजीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज पंजाब की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ देने को अब हम इन बेवकूफों के ऐलानात कहा, तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जवाब में क्या कहा, आपको बताते हैं। आपको सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए और सिर्फ काम करने के लिए। वी बिलीव इन डूइंग वर्क। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। रिलीफ में वफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला, बाकी सूबे भी अपनी आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। उन्होंने काबीना इजलास से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इकदामात कर रहे हैं। रेवेन्यू का हदफ 13.5 खरब तक लेकर गए। मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए और 2 महीने के लिए इस शदीद गर्मी और हब्स में उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है। और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है इन 200 से लेके 500 यूनिट तक जो रिलीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने दिया है। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। ये पाकिस्तान है, ये हम सबका साझा मुल्क है, हम सबका इसके ऊपर हक है। लिहाजा सूबाई हुकूमतें जिनको NFC में, जो कि 2010 का NFC है, उसमें बेपनाह वसाइल के अब वो मालिक हैं। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि महंगे बिजली घर लगाकर जिन लोगों ने बिजली का बहरान पैदा किया वो अब ज्यादा पैसे लगाकर बहरान खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। साल पहले विफाक कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं और एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम आ गई। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, इसलिए कि ये रिलीफ के बाद ये पैसे, एक जब साल शुरू हुआ था तो हमें कहा गया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा था डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इधर मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ ये MNV ड्रेन पे, ये ज़रूर नोट कीजिएगा। कहाँ खड़ा हूँ मैं? MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा है कि छोटे भाई ने बिजली महंगी की और बड़े भाई ने रिलीफ दिया। 2 माह के बाद क्या होगा? फिर बिजली महंगी हो जाएगी। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। बिजली हमने तो महंगी नहीं की। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडर क्या होता है?
लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है। विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था, जिसने देखा कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर एनर्जी के क्राइसिस हो सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस विजन को रखते हुए थर कोल का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूं और थर कोल से यहां से बिजली निकले कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो। फिर हुकूमत आई 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, फिर जिसको मैं कहता हूं लीडर, फिर जिसको मैं कहता हूं विजन, फिर जिसमें लगता है जिनको सोच समझ है। आपके पास तो 2 महीने का जवाब नहीं है, मेरे पास, हमारे पास जवाब 200 साल तक भी है। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब उज़्मा बुखारी का शरजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। कहती हैं कि सिंध में 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरीम नवाज की नहीं। मरीम नवाज ने अपने सूबे के फंड से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो मरीम नवाज सिंध के लोगों को भी रिलीफ देती।